अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। ट्रंप का ऑपरेशन सिंदूर पर 56वां दावा, मगर 56 इंच का सीना अब भी खामोश है। जयराम रमेश का मोदी पर तंज, कहा अवाम को कब तक गुमराह किया जाता रहेगा। बिहार असम्बली इंतखाबात, ताड़ी को शराबबंदी के कानून से अलग किया जाएगा, तेजस्वी यादव का आवाम से वादा। महाराष्ट्र में सड़कों पर उतरे किसान, कर्ज माफी के मुतालबे पर कौमी शाहराह ब्लॉक, ट्रेनें रोकने की धमकी। नई दिल्ली समेत 5 मेट्रोपॉलिटन शहरों में जमीन धंसने का खतरा, तहकीक में अमरीकी माहिरीन का इंकशाफ। गर्दावी तूफान मोन्था ने आंध्रा के साहिल से टकराया, तूफानी बारिश, 3 अफराद हलाक, हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल, फ़िज़ाई और रेल खिदमात मुअत्तल। नई सुर्खियां, आप खबरों की तफसील पेश है। बिहार में आइंदा माह 2 मरहलों में होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए तमाम सियासी पार्टियां इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। वोटर्स को राग़िब करने के लिए पार्टियां तरह तरह के वादे भी कर रही हैं। इसी सिलसिले में सारण जिले के परसा में इंतखाबी रैली के दौरान महागठबंधन के वज़ीर आला उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। इन्होंने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की हुकूमत बनी तो ताड़ी को शराबबंदी कानून से अलग रखा जाएगा। इससे कबल इन्होंने महागठबंधन का इंतखाबी मंशूर भी जारी किया। कुछ बाहरी शक्तियां जो हैं, बाहर के जो लोग हैं, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, जो कि हम लोग हरगिज़ होने नहीं देंगे। मैं सहानुभूति रखता हूं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति और सम्मान के साथ और बड़ी विनम्रता से मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं कि भाई ईमानदारी से काम कीजिए, पक्षपात मत कीजिएगा। जो संविधान का आप लोगों ने शपथ लिया है उस हिसाब से आप सब लोग न्यायपूर्ण जो है काम करने का काम करें। छल कपट चलने वाला नहीं है। आपने देखा कि बिहार की जनता बेताब है, बेकरार है सत्ता परिवर्तन को लेकर के। मौका ढूंढ रही थी, अब मौका 6 तारीख को और 11 तारीख को बिहार की जनता को मिलेगा और इस बार बिहार की जनता मौका चूकेगी नहीं। बिहार की जनता इस बार नौकरी रोजगार वाली सरकार चाहती है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहती है। कारखाने यहां बिहार की धरती पे चाहती है, निवेश चाहती है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री चाहती है, आईटी पार्क, SEZ जैसे चीजें बिहार में खुले, वो चाहती है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बने। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा खिताब पर तंजिया रद्दमल देते हुए कहा कि ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र एक बार फिर किया है और ये 56वां मौका है जब इन्होंने यही दावा दोहराया है। जयराम रमेश ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, ये सर ट्रंप हैं जो अभी चंद मिनट कबल जनूबी कोरिया में APICCO समिट से खिताब कर रहे थे। इस बार इनकी बात पहले से कहीं ज़्यादा तफसीली थी। ये 56वें बार है कि सर ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के अचानक रोक पर गुफ्तगू की है, लेकिन खुद का 56 इंच का सीना कहने वाला अब पूरी तरह सुकड़ चुका है और बुरी तरह बेनकाब होने के बावजूद खामोश है। जयराम रमेश के मुताबिक ट्रंप इस तरह के दावे मुख्तलिफ मौके पर दोहराते रहे हैं, कभी अमेरिका में, कभी क़तर में, कभी मिस्र में या सऊदी अरब या फिर बरतानिया में और अब जनूबी कोरिया में। इनकी पिछली पोस्ट में बताया गया था कि ट्रंप ये बयान 54 बार दे चुके हैं, लेकिन अब ये तादाद 56 हो गई है। ट्रंप की जानिब से बारहा किया जाने वाला बुनियादी दावा यह है
कि इन्होंने टैरिफ को दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल करके दोनों ममालिक के लीडरों को जंग से रोका है। उनका कहना है कि इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पाकिस्तान के फौजी सरबराह को साफ कह दिया था कि अगर आप लोग जंग करेंगे तो हम आपके साथ तिजारत बंद कर देंगे, और इस दबाव ने कशीदगी कम कर दी। ट्रंप ने यह भी कहा कि इसी तर्ज पॉलिसी ने दीगर बैनुल-अक़वामी तनाज़ात में भी मौसर किरदार अदा किया है और उन्हें अमन के नोबेल जैसे एजाज़ का मुस्तहिक़ करार देने की दलील भी पेश की है। If you look at India and Pakistan, so I'm doing a trade deal with India, and I have great respect and love. As you know, for Prime Minister Modi, we have a great relationship. Likewise, the Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. They're going at it, and they're really starting to go. And it's a big thing. These are 2 nuclear nations, and they're really going at it. And I called Prime Minister Modi. I said, we can't make a trade deal with you. No, we must make a trade deal. I said, no, we can't. You're starting a war with Pakistan. We're not going to do it. And then I called Pakistan. I said, we're not going to do trade with you because you're fighting with India. And, 2 nuclear nations. And they said, no, you should let us fight. They both said that. They're warring. They're strong people, I'll tell you what. Prime Minister Modi is the nicest looking guy. He says, and he looks like you'd like to have your father, like, he's a killer. He's tough as hell. No, we will fight. I said, whoa, this is the same man that I know. But after a little while, and they're good people, and after literally 2 days, they called up and they said, we understand, and they stopped fighting. How is that? Isn't that amazing? Now, you think Biden would have done that? I don't think so. Most people wouldn't have thought of it, but, they wouldn't have thought of it. No, but here we are, we're doing deals. So you add an extra sentence, and you say you have to stop shooting at each other. 7 planes were shot down. You have to stop the war. And they stopped the war. And if it weren't for the tariffs, I said I was going to put 250% tariffs on each country, which means that you'll never do business. In other words, there's nothing you can sell for 250%. That means that's a nice way of saying we don't want to do business with you. You don't have to say that because that's a nasty, we don't want to do business. No. You say we're going to put 250% tariffs if you don't stop the war. And they understood that. And within 48 hours, we had no war, no people killed. I mean, it's makes me feel so good. It's we saved millions and millions of lives with all of them. Azerbaijan. If you look at, just take a look at that one. That was going on for, I think, 38 years, right? And President Putin called me. He said, "It's amazing. It's amazing. We couldn't get that war stopped. 38 years it went on, millions of people killed, and we got it done." And the 2 countries came in, and they were in the White House, and they started off here. And they got closer. After an hour, they were hugging each other in peace. It was amazing, actually. It was beautiful to see 2 very good countries, 2 very good leaders. महाराष्ट्र में किसानों ने एक बार फिर कर्ज माफी के मुतालबे के साथ तहरीक का आगाज कर दिया है। इस सिलसिले में महाराष्ट्र के नागपुर में आज दूसरे रोज भी किसानों का एहतजाज जारी है। साबिक वजीर और प्रहार पार्टी के लीडर बिज्जू कडू की क़यादत में एहतजाज कर रहे हैं। किसानों ने नागपुर को हैदराबाद से जोड़ने वाली कौमी शाहराह पर 44 को बंद कर दिया है। खबरों के मुताबिक एहतजाजी किसान अमरावती से चलकर नागपुर पहुंचे हैं। हालांकि पुलिस ने इस मार्च को नागपुर बॉर्डर पर रोक दिया है और नागपुर में वाक़ वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। किसानों का इल्ज़ाम है कि बार बार वादों के बावजूद हुकूमत किसानों के कर्जे माफ़ नहीं कर रही है। हुकूमत ने खुशहाली का सामना करने वाले किसानों को भी मुनासिब मदद फराहम नहीं की है। किसानों के एहतजाज के बाद नागपुर से हैदराबाद, नागपुर से जबलपुर और रायपुर की सड़कें बंद हैं, जिसकी वजह से हज़ारों गाड़ियाँ सड़कों पर फंस गई हैं। इसके अलावा एहतजाज करने वाले किसानों ने ट्रेनों को भी रोकने की धमकी दी है। गर्दावी तूफान मोंथा ने आज सुबह आंध्र प्रदेश के साहिल को पार कर लिया है, जिसके बाद रियासत के कई साहिली इलाकों में शदीद तबाही और भारी नुकसान की इत्तलात मिली हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान के दौरान हवाओं की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटा रही, जो कुछ वक्त के लिए 110 किलोमीटर फ़ी घंटे तक पहुँच गई। इस आफत के नतीजे में अब तक 3 अफराद की मौत की तस्दीक हुई है। IMD ने एक बयान में बताया कि शदीद गर्दावी तूफान मोंथा
साहिल से टकराने के बाद कमज़ोर पड़ गया है। तूफान की आमद से कबल ही साहिली इलाके खाली करवा लिए गए थे। The Voltaire Division has taken various measures, which include opening of help desk at 9 prominent stations. All these help desks are equipped with information about all trains which are running, or trains which are cancelled, rescheduled, or diverted. These helpline numbers are available to public. So far as we have cancelled about 23 number of trains. These trains which are cancelled are mainly those trains which are running between 15 hours of today to 5 o'clock of tomorrow morning, because that is the time when the intensity of the wind will be highest, and as we all know that the railway line in Voltaire Division is between 5 kilometer to 20 kilometer away from the coast. So the wind speed will be expected to be very high. Apart from that, we have opened the additional refund counter, and all those refund counter had been provided with a sufficient number of cash, so that disbursement of refund should not be a problem for the general public. In order to ensure that there is a faster restorations, we have kept the excavator ready on the wagons, so that as and when those excavators are required to move to the railway side, they can immediately be moved. It is also expected that due to the high wind, we may have a power supply failure. Therefore, for running of trains and ensuring that the restoration is fast, we have kept 17 number of diesel power, which can run even when the overhead electricity is not available. All of them are completely fueled. All our overhead water tanks, which provide the supplies to stations and the colonies, are fully watered, so that the wind impact on those overhead is less. Apart from that, all generator sets which railway own, and we have hired a large number of generator sets. ये तूफान पिछले 6 घंटों के दौरान तकरीबन 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ रहा है और अब इसकी शिद्दत घट गई है। ताम कई इलाकों में तेज़ बारिश और आंधी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तूफान का असर काकीनाडा, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम और यनम के दरमियान साहिली पट्टी पर सबसे ज़्यादा महसूस किया गया। महकमे का कहना है कि ज़मीन से टकराने के बाद भी तूफान अगले 6 घंटों तक अपनी शिद्दत बरकरार रखेगा और अंदरूनी इलाकों जैसे जनूबी ओडिशा, जनूबी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। तूफान के बाद फ़िज़ाई और रेल खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। कौमी राजधानी और चेन्नई समेत 5 मेट्रोपॉलिटन शहरों में 900 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन धंस सकती है। 13 करोड़ से ज़्यादा इमारतों के मुताले और 8 करोड़ नफूस से बातचीत में ये बात सामने आई कि ज़मीन धंस रही है, जिसकी वजह से 19 लाख अफराद हर साल 4 मिलीमीटर से ज़्यादा की शरह से धंसने के ख़तरे में हैं। अमेरिका में वर्जीनिया पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट और स्टेट यूनिवर्सिटी के मुहक़क़ीन ने 2015 से 2030 के दरमियान जमा किए गए सैटेलाइट डेटा का तजुर्बा करके पाया है कि 2400 से ज़ायद इमारतें पहले ही ढांचे जाती नुकसान के बड़े ख़तरे में हैं। ज़मीन के धंसने से सैलाब और ज़लज़ले के ख़तरात में इजाफा हो सकता है। उनका कहना है कि जब किसी शहर की ज़मीन गैर मसवी तौर पर धंस जाती है तो इससे बुनियादी कमज़ोर हो सकती है, पावर लाइन्स को नुकसान पहुँच सकता है और ढांचा जाती कमज़ोरी पड़ सकती है। मुहक़क़ीन ने ख़बरदार किया कि अगर शहर अपने बुनियादी ढांचे और ज़ेर ज़मीन पानी के इंतज़ाम की पॉलिसियों को बेहतर नहीं बनाते हैं तो आज जो दबाव देखा जा रहा है वो मुस्तक़बिल में बड़ी आफत की शक्ल में इख्तियार कर सकता है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अपने वक्त के मुतनाज़िया तरीन शाबानू केस पर एक और मुतनाज़िया फ़िल्म रिलीज़ के लिए तैयार है। इस फिल्म में इमरान हाशमी और यामी गौतम ने मरकज़ी किरदार निभाए हैं। इमरान का कहना था कि मुस्लिम पर्सनला और मुल्की क़वानीन के माबैन कशमकश की बुनियाद पर यह कहानी बनाई गई है। ताम नाक़िदीन का कहना है कि इस फिल्म के ज़रिए एक बार फिर मुसलमान, इस्लाम और पर्सनला को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इमरान हाशमी इस फिल्म में शाबानू के शौहर का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म डायरेक्टर वर्मा और शाबानू का किरदार निभाने वाली यामी गौतम का भी कहना है कि यह फिल्म एक अनोखे मौजू को लेकर बनाई गई है। यकीनन ये नाजरीन को पसंद आएगी। डायरेक्टर वर्मा ने दावा किया कि शाबानू केस इतना पेचीदा था
कि हर लॉ कॉलेज में आज भी इस केस को पढ़ाया जाता है। मेक लुक कन्विंसिंग नहीं है आपके लिए, कहीं ना कहीं ऊपरी परफॉर्मेंस रह जाएगी, एक सिर्फ एक परत लगेगा, एक सरफेस लेवल परफॉर्मेंस है। तो जब उन्हें सुपर ने कहा यामी जैसे जो फाइनल जो स्पीच है, फिल्म भी काफ़ी दौर से गुजरती है, यू सी हर इन हर 30s, यू सी हर एज अ यंग गर्ल, फिर उनकी शादी होती है, बच्चे, और फिर आगे दोनों की लाइफ में क्या होता है। तो जैसे जैसे दौर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी अपीयरेंस भी बढ़ती है। हमने कुछ प्रोस्थेटिक्स इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि कई बार क्या होता है फिर किसी का ध्यान चला जाता है कि अरे ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं ना, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उससे अच्छा है जितना नेचुरल रख सकते हैं हम वो रखते हैं। तो कुछ सीन्स है जिसमें मैंने कुछ मेकअप ही नहीं इस्तेमाल किया। इनफैक्ट थोड़ा और हमें लगा कि अंडर आई में और डेप्थ होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट वैनिटी, इट्स अबाउट मेकिंग दैट कैरेक्टर इनसाइड आउट, कि स्किन भी आपको लगे कि उन्हीं की है, यामी की नहीं है, शाजिया की ही है। देखिए भले ही फिल्म में जो रेफरेंस है वो इंस्पायर्ड है एक रियल लैंडमार्क केस पे, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रही है 1985, जो हम शाहबानो केस उनकी बात करते हैं। जहाँ तक कि फिल्म की बात है, मैंने इस कैरेक्टर को अप्रोच किया है, वो कैरेक्टर चाहे शाजिया बानो हो, कोई देखे जो इस कम्युनिटी से हो या किसी और कम्युनिटी से हो, कोई हिंदू हो, तब भी हर कोई कुछ ना किसी लेवल पे आइडेंटिफाई करेगा। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। ट्रंप का ऑपरेशन सिंदूर पर 56वां दावा, मगर 56 इंच का सीना अब भी खामोश है। जयराम रमेश का मोदी पर तंज, कहा अवाम को कब तक गुमराह किया जाता रहेगा। बिहार असेंबली इंतखाबात, ताड़ी को शराबबंदी के कानून से अलग किया जाएगा, तेजस्वी यादव का अवाम से वादा। महाराष्ट्र में सड़कों पर उतरे किसान, कर्ज माफी के मुतालिबे पर कौमी शाहराह ब्लॉक, ट्रेनें रोकने की धमकी। नई दिल्ली समेत 5 मेट्रोपॉलिटन शहरों में जमीन धंसने का खतरा, तहकीक में अमरीकी माहिरीन का इंकशाफ। गर्दावी तूफान मोन्था ने आंध्रा के साहिल से टकराया, तूफानी बारिश, 3 अफराद हलाक, हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल, फ़िज़ाई और रेल खिदमात मुअत्तल। इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।